ओके, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सबसे पहले हैंड रिटन शीट नंबर 39, जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं हैंड रिटन शीट नंबर 39 का प्रिंट आउट ले। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सबसे पहला पॉइंट कि फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर कॉन्स्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट। देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है सबको मालूम है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, ऐसे करके हम बोल दिया करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये थोड़ी बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, अपने को थोड़ा और डीप में इसको स्टडी करना है। कैसे? मान लो ये आपके पास एक कंडक्टर है, एक वायर है, और ये कंडक्टिंग वायर है, थोड़ा बड़ी बनाई मैंने, और मान लो एक मिनट के लिए ये इसके अंदर का पोर्शन है, अंदर का पोर्शन है जो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अंदर कुछ तो पोर्शन होगा, सॉलिड वायर है। अब मेरे को ये समझ में आता है कि जो कंडक्टर है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते हैं रूम टेम्परेचर पे एनर्जी को लेके, वैलेंस बैंड्स में होते हैं तो दे आर फ्री टू मूव। तो इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है विच आर फ्री टू मूव। तो पहला क्वेश्चन, रूम टेम्परेचर पे पड़ा हुआ कॉपर की वायर करंट क्यों नहीं शो करता, जबकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव, रैंडम मोशन में होते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? तो फ्री टू मूव है, क्या दिक्कत है, करवाओ मूव। तो करंट भी तो जनरेट करेगा ना, क्योंकि करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। और ये भी आपके बोलो डायरेक्शनलेस है, तो ऐसा बोलना चाहिए सारे के सारे जब तक एक डायरेक्शन में नहीं जाएंगे करंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा। हाँ सही है, एक डायरेक्शन में नहीं है। तो एक्चुअल में रूल ये है कि मान लो इसका एक सरफेस एरिया है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा है और बदले में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो गिवन क्रॉस सेक्शन को एक इलेक्ट्रॉन राइट पास कर रहा है तो दूसरा लेफ्ट पास कर रहा है, तो जो करंट कंट्रीब्यूट करेगा वो नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा उसका, जीरो। क्योंकि अगर यहाँ भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो एक करंट इधर एक करंट इधर, तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो अगर इसमें लाखों इलेक्ट्रॉन राइट जा रहे हैं, लाखों लेफ्ट आ रहे हैं, रैंडम मोशन है, तो उनका इफेक्ट कभी भी करंट में कंट्रीब्यूशन नहीं करता, कोई डाउट इसमें? तो इसलिए रैंडम मोशन में कंट्रीब्यूशन नहीं होता। हालांकि रैंडम मोशन में एक इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है बहुत ज्यादा होती है, 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड तक हो जाती है, जो बहुत ज्यादा है, क्विकली, बहुत क्विकली मूव करता है, लेकिन फिर भी करंट कंट्रीब्यूट कर नहीं पाता, क्योंकि रैंडम मोशन में नेट इफेक्ट क्या माना जाता है, जीरो। पहला पॉइंट क्लियर है। तो फिर करंट क्या चीज है? जब तक सारे इलेक्ट्रॉन्स, सारे के सारे चार्जेस एक डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे, तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि करंट जो है, करंट में कंट्रीब्यूशन हो गया। तो अगर सारे के सारे चार्जेस एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मान लो मैं यहां पर वेट करता हूं और ये चेक करता हूं कि इसमें टोटल चार्ज कितना चला गया, डेल्टा क्यू, और कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में। तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, यानी कि टोटल चार्ज मूव कर गया डेल्टा क्यू कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में। तो ये आपके पास करंट की वैल्यू आ जाती है। ठीक वैसे ही जैसे हमने मोशन में किया था कि डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट कोई बॉडी कवर कर गई इन डेल्टा टी टाइम, तो इसको क्या बोलते थे, वेलोसिटी। रादर इसको क्या बोलते थे, एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी होती थी टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक ऐसे ही अगर मैं ये टर्म यूज करता हूं डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, तो करंट को भी क्या बोलेंगे, एवरेज अमाउंट ऑफ करंट है। तो टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम इज एवरेज करंट है। लेकिन अगर मैं इंटरवल छोटा कर दूं, बहुत कम टाइम में देखूं, बहुत कम टाइम में बहुत कम चार्ज है, लेकिन फिर भी लिमिट को यानी कि डेल्टा टी को जीरो पुट करूंगा, तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी की कन्वर्जन किस में हो जाती है, डी क्यू बाई टी टी। तो इस करंट को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट है। ठीक वैसे ही जैसे इसमें डेल्टा टी का इंटरवल बहुत छोटा है, तो इसको लिखा जाता है डी एक्स बाय डी टी, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में जो फर्क है, वैसे ही एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट में भी उतना ही फर्क है। तो ये टर्म हमारे पास आ गई। तो इसको हम बोलेंगे एवरेज करंट, इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस करंट। और इंस्टेंटेनियस करंट अपनी वैल्यू को चेंज कर सकता है, एवरेज करंट तो कांस्टेंट वैल्यू देगा। कभी कभी करंट जनरेट, जो हम करंट स्टडी करेंगे वो बैटरीज का करंट होगा। और करंट मूव करने का रीजन क्या होता है, चार्ज मूव इसलिए करता है क्योंकि एक बॉडी हायर पोटेंशियल पे और दूसरी लोअर पे। पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, और इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज मूव फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। तो व्हेन देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस, तो चार्ज की मूवमेंट देखी जा सकती है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो कोई चार्ज की मूवमेंट नहीं होगी। क्लियर है यहां तक? तो कभी कभी क्या होता है, क्लाउड्स हैं
कोई पॉजिटिव आयन का क्लाउड है, कोई नेगेटिव आयन का क्लाउड है, कभी कभी क्लैश कर जाते हैं हवा में और होती है लाइटनिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा। लाइटनिंग से भी करंट जनरेट होता है क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, तो जैसे कॉन्टैक्ट में आते हैं चार्ज फ्लो करता है, लेकिन ये चार्ज जो फ्लो करता है बहुत ही कम टाइम के लिए फ्लो करता है, बस लाइटनिंग होती है, काम खत्म हो जाता है। तो ये कॉन्टिन्यूसली फ्लो ऑफ करंट नहीं है। तो जो बहुत छोटे इंटरवल के लिए करंट जनरेट होता है फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, ऐसे करंट को क्या बोलते हैं? ट्रांजिएंट करंट्स। और हम ट्रांजिएंट करंट्स को बाद में स्टडी करेंगे, अभी स्टडी करंट को स्टडी करेंगे जो कॉन्टिन्यूसली सर्किट में अपनी मोशन बना के रखेगा। ठीक है? यहां तक करंट जो हमारे घरों में अप्लायंसेज हैं उसमें 1 एम्पियर 2 एम्पियर बस इतना की करंट यूज किया जाता है। जो लाइटनिंग है, बिजली गिरती है, 10 की पावर 4 एम्पियर का करंट है, बहुत हाई अमाउंट ऑफ करंट है। और जो हमारे नर्व्स हैं उनके अंदर भी करंट होता है बॉडी के अंदर, 10 की पावर -6 एम्पियर यानी कि 1 माइक्रो एम्पियर। कभी कभी आप टीवी में देखते हैं एक आध बंदा मिल जाता है जो अपने बॉडी से बल्ब भी चला देता है, उसको करंट भी नहीं लगता, ऐसे कई बंदे मिल जाते हैं, उनके नर्व थोड़ा ज़्यादा करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसका मतलब तो मुझे नहीं पता उसमें क्या है, वो फिनोमेना नहीं पता उसमें ऐसा क्यों होता है, बाय नेचर ही है, पता नहीं यार, टीवी पे आ जाते हैं इतना पता है। किस में? ठीक है, यहां तक क्लियर है? अगर एक कंडक्टर है और पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है और करंट अगर आप पॉजिटिव चार्ज की तरफ ले उसको कन्वेंशनल करंट बोलते हैं, और अगर आप पॉजिटिव चार्ज राइट मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन लेफ्ट मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से मूव जो की तरफ से जो करंट है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं। और इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रॉन के करंट को स्टडी करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रोड्यूस किया हुआ करंट जिसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के ऑपोजिट है, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक करंट है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो फॉर एग्जांपल आपको ये ग्राफ प्लॉट करके दिया हुआ है, इस ग्राफ में क्या गिवन है? इस ग्राफ में ये गिवन है कि करंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, और करंट और टाइम ग्राफ में ये गिवन है कि करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है, और आपको इसमें टोटल चार्ज बताना है 0 से 10 सेकंड तक कितना है। अब जो करंट होता है वो क्या होता है? करंट होता है dq डिवाइडेड बाई dt। dq क्या होता है? I इंटू dt। टोटल चार्ज क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ I dt। ये टोटल चार्ज है। अब इसके अंदर सपोज करो ये टाइम है और ये I है। अगर सपोज करो ये ग्राफ है और अगर मैं इस ग्राफ का छोटा सा हिस्सा लूं, ये मैंने हिस्सा लिया, सच दैट ये क्या है? dt, और ये क्या है? I। दिस इज I, दिस इज dt। तो ऐसे केस में ये जो एरिया है वो क्या होगा? I dt। एरिया इज I इंटू dt। I dt क्या होता है? स्मॉल चार्ज dq। टोटल अगर मैं एरिया निकाल दूं यहां से यहां तक तो क्या आ जाएगा? मेरे पास टोटल चार्ज आ जाएगा। तो I dt की इंटीग्रेशन Q है। जैसे PdV थर्मोडायनेमिक्स नहीं करते थे, PdV की इंटीग्रेशन टोटल वर्क डन है या एरिया निकाल दो, एक ही बात है। तो इसमें भी सेम है, अगर चार्ज टोटल निकालना है कितना फ्लो कर गया, इसके अंडर एरिया निकाल दो। कैसे? एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और बेस इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ऐड करोगे तो इतने कूलम आपके पास क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? चार्ज की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। नेक्स्ट टर्म है करंट की डेंसिटी। करंट